सी रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, जिनके पैर समुद्र द्वारा धोए जाते हैं और जो हिमालय से सुशोभित है, जो ब्रह्म ऋषि और राज ऋषियों से भरा है, ऐसी मेरी भारत माता को कोटि कोटि वंदन। माननीय आचार्य श्री, शिक्षकगण, यहाँ पर उपस्थित मेहमानगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं देवांश ठाकर, कक्षा 5B OES। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका मिला। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल हम 15 अगस्त के दिन स्वाधीनता दिन बड़े ही उत्साह और आदर से मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारा देश रात 12 बजे ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। हमारे राष्ट्रपति इस दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। हमारा 2 दिन का राष्ट्रीय ध्वज मिस्टर पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था, जो हमारे देश की गौरव गाथा सुनाता है। केसरी रंग साहस और बलिदान, सफेद रंग सच्चाई और पवित्रता, हरा रंग समृद्धि और संपन्नता को दर्शाता है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत देश ज्ञान, संस्कृति, समृद्धि, सभ्यता की धरोहर था। आजादी से पूर्व चाइना के एक फिलोसोफर ने कहा था कि इंडिया conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier have across her border। किसी भी सैनिक को भेजे बिना भारत ने चाइना पर 20 सदी तक सांस्कृतिक विजय हासिल की थी। ये बात दर्शाती है कि भारत कितना वैभवशाली, शक्तिशाली, कल्याणकारी और ज्ञान का सागर रहा होगा। भारत देश इतना महान होने के बावजूद आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण हमें 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। इस गुलामी से लेकर आजादी के सफर तक न जाने कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई, कितने माँओं ने अपने लाल गंवाए, कितने सुहागनों ने अपने सुहाग गंवाए। क्या आज भी वह गलतियां हम कर रहे हैं? क्या आज भी वह वजह हमारे अंदर मौजूद है जिसके कारण हमें 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी थी? पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, अब लिस्ट ऑफ विदेशी कंपनी भारत में है, जो हमारे अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बारी हमारी है हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरने की। हम सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकते, पर लोकल फॉर वोकल बनकर अपने देश को बचा तो सकते हैं। अब बारी हमारी है हमारे शहीदों को सही मायने में सलामी देने की। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। चाह नहीं दे वो के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जावे, जिस पद पर वीर अनेक। जय हिंद, जय भारत।